हाय गाइस, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हिस्ट्री क्या रहता है, सी का इम्पोर्टेंस क्या है, और हम लोग ने फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम्स देखे थे। अभी हम लोग जानेंगे कि कैरेक्टर सेट और टोकन्स क्या होते हैं, और कुछ और चीज़ें जानेंगे जो बेस है, जो सी का बेस है, जिससे हम लोग जिसके बिना हम लोग कोड प्रॉपर लिख नहीं पाएंगे। जो नहीं रहता तो हमारे आज से ज़्यादा एरर्स आते थे, इशू आते थे, प्रॉब्लम्स आते थे। ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है। आप जो बेसिक कोडिंग चालू कर रहे हो तो आपको ये वाला पार्ट देखे बिना आप कोड टाइप नहीं कर सकते। आपको कंफर्म आपके कुछ इश्यूज आएंगे, एरर्स आएंगे, आपका फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं रहेगा अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो। चलिए ये वीडियो देखते हैं। पहला कैरेक्टर सेट है। कैरेक्टर सेट क्या होता है सी में? देखिए कैरेक्टर सेट क्या होता है। देखिए, कैरेक्टर दैट कैन बी यूज इन सी प्रोग्राम। मतलब सी प्रोग्राम में हम लोग कौन से कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, लेटर यूज़ कर सकते हैं, फिर वन में डिजिट यूज़ कर सकते हैं, फिर वन में सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स हम लोग अल्फ़ा इसमें कैरेक्टर सेट में यूज़ कर सकते हैं। अभी अस्काई स्टैंडर्ड्स क्या होता है? अस्काई स्टैंडर्ड क्या होता है? ये अस्काई स्टैंडर्ड क्या होता है? एक मीडियम है, एक हाँ बीच का मीडियम है। अभी समझिए, ये हमारा विंडो है, ये हमारा कंप्यूटर है जिधर मैंने, और ये आपका कीबोर्ड है जिधर से आप कुछ इनपुट टैप कर रहे हो। समझिए मैंने ऐसी कीबोर्ड बना दिया है। अभी आपने कुछ टैप विप किया इधर, ये आपका एम है, ये ए है, ये डी। तो फिर आपने ऐसा क्लिक कर दिया तो अब वो जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर में, डिस्प्ले ऐसा हो जाएगा नहीं, वो ये जाएगा जो आपने प्रेस किया है वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, अस्काई कोड में आएगा। यहाँ पे आपका कंप्यूटर के अंदर एक जगह है, वहाँ पे आपके सारे सारे लेटर्स के अस्काई कोड प्रेजेंट है। तो प्रेस होगा तो उनका अस्काई कोड जाएगा। अस्काई कोड किधर जाएगा? आपके मेन सिस्टम में, आपके सिस्टम में जाएगा। सिस्टम को बताएगा कि ये चीज़ प्रॉपर ये परफॉर्म करना है। वहाँ पे अभी एम क्लिक हुआ तो एम का कोड, अस्काई कोड इसमें जाएगा। तो वो बोलेगा एम, ठीक है, अभी एम शो करते हैं हम लोग इधर। तो अब इसके पास तो कोड है, ये डायरेक्ट अगर इधर दिया तो इधर ही ऐसा कोड में शो करेगा, वो समझेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो प्रोसेस हमने अभी किया है ना ऐसा वाला, अब इसको रिवर्स करने का, फिर से इसको अस्काई कोड में चेंज करने का, फिर अस्काई कोड को डिस्प्ले करने का है। समझिए, अभी हर लेटर और हर चीज़ का ना अस्काई कोड रहता है। चाहिए तो आपके लिए अगर आपको ये प्रॉपर वीडियोस जानना है तो हमारे चैनल, हमारे कोर्स में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे अस्काई कोड का टेबल भी दिखाया आपको, वहाँ से आप जाके रेफर कर सकते हो हमारे कोर्स को। और ये देखिए, आप चाहिए तो ये इसका टेबल आप गूगल में भी जाके ले सकते हो, आपको वहाँ भी समझ में आएगा। बट कैसे अस्काई कोड परफॉर्म होता है वो चाहिए तो एक हम लोग के वीडियो, हम लोग के चैनल, हम लोग के कोर्स में, ऐप में प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसा परफॉर्म होता है, क्या कैसा होता है। वो हाँ, वो वीडियो आप देख लीजिए। देखिए अस्काई कोड डायरेक्ट उधर जाएगा तो इधर क्या पता चले, जब इधर एम क्लिक होगा तो इधर एम का स्काई कोड इधर आएगा, एम, फिर उसका ये कोड, ये बाइनरी नंबर आएगा 01, इधर जाएगा 01, इधर जाएगा, और ये फिर से उसको इधर भेजेगा, फिर से एम जाके वहाँ डिस्प्ले होगा। ये प्रोसेस सी में होता है। समझे, स्काई कोड का काम इधर सी में चलता है ज़्यादा। बाकी आप लैंग्वेजेस में देखोगे तो कोई कोई लैंग्वेज में इसमें है, बाकी बहुत सारे मोस्ट ऑफ लैंग्वेज में स्काई कोड यूज़ नहीं हो रहे। स्काई कोड को फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। समझे? अभी इसके अंदर देखिए डिफाइन 128 कैरेक्टर्स, उसमें क्या कंसिस्ट करता है? ए टू जेड, बिग, फिर स्मॉल, फिर डिजिट, फिर पंचुएशन, फिर बन में कंट्रोल कैरेक्टर। अगर स्काई कोड का टेबल देखोगे ना, उसमें आपको डिजिट्स, अल्फ़ाबेट, हाँ हाँ, ये क्या बोलते हैं, कैपिटल, स्मॉल लेटर, ABCD, फिर वह में पंचुएशन मार्क्स और कंट्रोल कैरेक्टर जैसे स्पेस, डिलीट, वो सब प्रेजेंट रहेगा, आपको दिखेगा। समझे? फिर एक्सटेंडेड स्काई कोड। एक्सटेंडेड स्काई कोड में क्या होता है?
जो पहले से 128 प्रेजेंट है उसमें और एडिशनल 128 प्लस होगा, और एडिशनल 128 प्लस हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड अस्काई कोड। और इसका टोटल कितना होता है 256, समझे। अभी इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या कंसिस्ट रहता है, असेंडेंट लेटर, सिंबल फॉर रीजनल लैंग्वेजेस एंड स्पेशल कैरेक्टर। अभी ये देखिए सिंबल, असेंडेंट लेटर्स और रीजनल लैंग्वेजेस के सिंबल्स रहेंगे, ये सब प्रेजेंट रहेगा इसमें एक्सटेंडेड वाले में। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे हम लोग, जो है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड हैंडलिंग। अब कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखिए ईच कैरेक्टर इन सी स्टोर यूजिंग अस्काई और एक्सटेंडेड, जो हम लोग का बात हुआ था अभी इसमें क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज रहते हैं। अभी इंटीजर वैल्यू, फिर वन में देखिए क्या होता है, कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन कौन सा है, सी टाइप डॉट एच, ये कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन, ये क्या करता है, इज अल्फा, मतलब अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है कि नहीं ये चेक करने के लिए ये कंडीशन यूज होता है। इज डिजिट, जो डिजिट वो वहाँ पे डिजिट प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करने, अगर प्रेजेंट रहा तो वो जाएगा आगे बढ़ेगा, नहीं रहा तो नहीं होगा, जो फंक्शन है वो आगे बढ़ेगा नहीं तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फिर वन में इज लोअर, कि लोअर है क्या नहीं। फिर वन में टू अपर टू लोअर, टू अपर टू लोअर क्या काम करता है, अगर देखिए कोई कैरेक्टर लोअर में रहेगा तो टू अपर डालोगे ना तो अपर केस में कन्वर्ट होगा, और अपर केस का कैरेक्टर टू लोअर डालोगे तो लोअर केस में कन्वर्ट होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो कैरेक्टर हैंडलिंग करने का काम करते हैं। फिर देखिए दिस हेल्प इन चेकिंग मैनिपुलेटिंग कैरेक्टर प्रॉपर्टीज, मतलब ये सिर्फ चेक करने के लिए काम नहीं आता है, मैनिपुलेटिंग करने के लिए भी काम आता है ये। देखिए जैसे कि इधर देखिए मैंने बोला था कि टू अपर और टू लोअर, वो अगर लोअर में रहेगा अपर में कन्वर्ट होगा, अपर में रहेगा लोअर में कन्वर्ट होगा, सिर्फ वो इज अल्फा चेक कर अल्फाबेट चेक करने के लिए, और इस डिजिट चेक करने के लिए नहीं है, इज लोअर चेक करने के लिए नहीं है, साथ में इधर मैनिपुलेशन का काम भी हो रहा है कैरेक्टर्स की प्रॉपर्टी के साथ। फिर किधर इधर आते हैं कैरेक्टर लिटरल इनक्लोज इन सिंगल कोट्स, देखिए कैरेक्टर कैसे रहता है, सिंगल कोट्स में रहते हैं। और अभी देखिए कैरेक्टर और स्ट्रिंग कौन से कितने कोट्स में रहते हैं, डबल कोट्स में। अभी कुछ भी लिखना है ना स्ट्रिंग में वो आप डबल कोट्स में लिखते हो, ये याद रखना, कैरेक्टर सिंगल कोट, स्ट्रिंग डबल कोट्स। फिर देखिए कैरेक्टर वर्सेस स्ट्रिंग, चार रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेट बाय नल। देखिए इधर क्या लिखा है, कैर, जो कैर फंक्शन है कैरेक्टर वाला वो रिप्रेजेंट कितना कैरेक्टर करता है, सिंगल। ये देखिए इधर सिंगल कैरेक्टर है, इधर सिंगल कैरेक्टर है। फिर देखिए स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर, एरे क्या होता है, एरे बेसिकली सिंपल ये होता है कि कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, मतलब अंदर अगर कुछ रहा, अल्फ़ाबेट्स रहा तो अल्फ़ाबेट्स रहेगा, नंबर रहा तो नंबर रहेगा, पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में रहेगा। वही अभी अगर एरे के अंदर समझिए ये आपका एरे, इधर मैंने लिखा एम ए और इधर 1, तो ये एरे नहीं होगा, ये एरे नहीं होगा, क्योंकि एरे के अंदर सेम डेटा टाइप रहेंगे। अगर एम रहा तो ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, ए टू जेड कुछ भी रह सकता है, बट 1 2 3 नहीं आएगा, फिर बाद में पॉइंट में नंबर्स नहीं आएंगे, ये सब इसमें होते हैं एरे में। और ये टर्मिनेट किससे होगा, नल से, नल से इसे टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग, चलिए इसको डीपली बात करते हैं। जो भी हमने पढ़ा, स्ट्रिंग इन C++ आर द कैरेक्टर ऑफ एरे एंडिंग विद नल कैरेक्टर, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। फिर हमने कॉमन फंक्शन, इसके कॉमन फंक्शन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग लेंथ, जो लेंथ काउंट करने का काम आता है लेंथ। फिर स्ट्रिंग CPY कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी इसका मतलब होता है जो कॉपी करने का काम आता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने का काम करते हैं। स्ट्रिंग कैट मतलब क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। अभी समझिए इधर एक स्ट्रिंग है आपका हेलो,
दूसरा स्ट्रिंग है वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, अगर हम लोग कॉन्कैट किया तो ये ऐसा होगा, हेलो वर्ल्ड। देखिए इनके बीच में स्पेस नहीं रहेगा, दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, दोनों ज्वाइंट रहेंगे, स्पेस नहीं होगा, समझे। इसको ही बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैनेट, या फिर स्ट्रिंग इधर इधर बोलेंगे str कैट, फिर str cmp मतलब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने, इधर str cmp मतलब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना। और ये फंक्शन तब वर्क करेंगे जब हम लोग स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी यूज करेंगे। स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी यूज करना इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये सारे फंक्शन के यूज करना है। ये किसके लिए काम आते हैं, इफिशिएंट फॉर मैनिपुलेशन यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ये सारे ये लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी है वो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं, मैनिपुलेशन के लिए। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस क्यों यूज होते हैं, मैनिपुलेशन के लिए। देखो इधर मैनिपुलेशन हो रहा है, स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे, स्ट्रिंग को कॉपी कर रहे एक स्ट्रिंग को दूसरे में, दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे, इधर स्ट्रिंग का लेंथ काउंट हो रहा है। देखिए स्ट्रिंग ऐसा डिफाइन होता है, कैर नेम, फिर वन में कुछ नहीं, ब्रैकेट एम्प्टी रखा है, ये एरे ऑफ कैरेक्टर है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं। फिर वन में इज इक्वल टू जॉन, तो जॉन डिफाइन हो गया नेम के अंदर, नेम में नेम वेरिएबल के अंदर जॉन डिफाइन कर दिया हम लोग ने। अभी ये क्या है, कैरेक्टर है, जॉन कैरेक्टर है। अभी इसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे एरे बनाया था इसीलिए ये जा पाया, नहीं तो ये नहीं जाता था, सिंगल लेटर जाता था, नहीं तो ये एरर देता था, समझे। अभी स्ट्रिंग क्रिएट करने के बहुत सारे टाइप्स है, ये भी उनमें से एक है, एरे ऑफ कैरेक्टर। एरे ऑफ कैरेक्टर। अब देखिए एस्केप सीक्वेंस कौन से रहते हैं वो देखते हैं। देखिए बैकस्लैश एन किस काम करते हैं, अभी हम लोग कुछ भी चीज लिख के बैकस्लैश एन डाले ना तो नेक्स्ट चीज वो न्यू लाइन में आएगी। बैकस्लैश टी ये किस काम के लिए आता है, टैब देने का काम आता है। डबल बैकस्लैश ये किस काम के लिए आ रहा है, बैकस्लैश देने के लिए। अगर हमें बैकस्लैश चाहिए तो हम लोग सिंगल बैकस्लैश नहीं डाल सकते, सिंगल डाले तो वो कुछ एरर शो करेगा, तो इसके लिए हम लोग डबल बैकस्लैश डालना पड़ता है। फिर हमें बैकस्लैश विद सिंगल कोट, इसके कारण सिंगल कोट में आता है सेंटेंस, और बैकस्लैश विद डबल कोट तो डबल कोट में आते हैं। ये सिंगल कोट और डबल कोट किस यूज होता है, अभी ये देखिए, अब मैंने सिंगल कोट डाला, इधर लिखा मयंक, अभी तो ये सिंगल कोट में इधर आएगा मयंक। अगर ये ऐसा नहीं लिखता था तो अगर मैं सिंगल कोट्स में डालता था वो क्या सोचता था, ये कैरेक्टर है, वो सोचता था ये कैरेक्टर है, और ये प्रिंट नहीं करता था, वो ये प्रिंट नहीं करता था, एरर शो करता था। और अगर मैं इधर डबल कोट डालता था तो क्या सोचता था, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो वो डबल कोट्स को काउंट नहीं करता था, अंदर की चीज को काउंट करता था, वही पेश करता, पर मुझे डबल कोट भी चाहिए, तो इसीलिए बैकस्लैश डबल कोट्स यूज कर रहे हैं, तो जिसके कारण वो डबल कोट्स आ जाता है, समझे। ये डिफरेंस है। ये सब किसके लिए काम आता है, ये सब ना फॉर्मेटिंग के काम आता है। आपके जो आउटपुट स्क्रीन है ना वो फॉर्मेट करता है, उसको अच्छे दिखने का काम आता है। देखिए अभी देखिए टोकन्स क्या होते हैं, ये टोकन्स ना बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, एक स्मॉल पार्ट है जो मेन है। अगर वो स्मॉल पार्ट अगर हट गया तो सी प्रोग्रामिंग का पूरा फाउंडेशन गिर सकता है। तो इसीलिए ये फाउंडेशन में ये मेन पार्ट है, छोटा है बट भी मेन है, तो इसीलिए ये फाउंडेशन का ये मेन पार्ट को आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए चार चीज़ें, पहला है कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या रहता है, रिजर्व रहता है, मतलब फिक्स रहता है, उसका स्पेशल मीनिंग रहता है, मतलब स्पेशल काम के लिए वो रहता है। अभी जैसे कि इंट, रिटर्न, इफ, एल्स, ये सब स्पेशल काम के लिए, इसको कुछ कर नहीं सकते आप। जैसे कि अभी आप कुछ बोलते हो ना गुड मॉर्निंग, मतलब कि वो कैसा है, मतलब किसको किसको सुबह मिल रहे हो मतलब आप गुड मॉर्निंग बोलोगे ना, ऐसा थोड़ी ना आप रात को मिलोगे तो बोलोगे गुड मॉर्निंग। स्पेशल टाइम के लिए स्पेशल काम के लिए स्पेशल कैरेक्टर है ना, वैसे भी वैसे इंट, रिटर्न और इफ एल्स भी स्पेशल काम के लिए स्पेशल कैरेक्टर है।
वो जब कुछ काम रहेगा उनके हिसाब से, उनका जो टास्क रहेगा वो जिसके लिए बने हैं वो उसके लिए ही काम रहेंगे। अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग बोलेगा, शाम को है गुड इवनिंग बोलेगा। वैसे ही अगर इंट हम लोग को इंटीजर डिफाइन करना है, इंट यूज़ करना है। अगर हमें कंडीशनल चल रहा है तो इफ एल्स यूज होगा, समझे? यही सब काम है। और फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर। देखिए जैसे ये प्री डिफाइन था कीवर्ड्स, नेम हम लोग डिफाइन करते हैं, तो नेम ऑफ इसका नेम कैसा, वेरिएबल पर डिपेंड, वेरिएबल और फंक्शन। ये स्टार्ट किससे होता है? लेटर से होता है और अंडरस्कोर से, नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होता है। और अगर करने की कोशिश किए तो एरर शो करेगा, करने की कोशिश किया तो एरर शो करेगा। थर्ड है कांस्टेंट, जैसे इसका नाम पे ही लिखा है कांस्टेंट, मतलब देखिए जैसे कि आपका अगर कुछ रहेगा, हाँ जैसे 3.14 जो कांस्टेंट वैल्यू है पाई की, वो वैसे सब चीज़ यहाँ पे आएगी जो कभी चेंज नहीं होगी, जो फिक्स रहेगी वो सब यहाँ पे आएगी। फिर आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर जैसे कि हम लोग ने बचपन से लेके अभी तक पढ़ा है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन इनटू डिवाइड इक्वल टू एंड, वही सब है। ये सब हम लोग आगे देख लेंगे डिटेल में। फिर स्पेशल सिंबल क्या है? पंचुएशन मार्क्स है, क्या जैसे, या फिर कर्ली ब्रैकेट है, एक राउंड ब्रैकेट है, फिर वहाँ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें। देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या होते हैं। स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, कैन कंटेन लेटर एंड डिजिट एंड स्कोर अंडरस्कोर। देखिए डिजिट कंटेन कर सकते हैं बट कभी स्टार्टिंग में नहीं, उसके अंदर। स्टार्ट आपको किससे करना है? लेटर या फिर अंडरस्कोर से, इधर डिजिट का नाम नहीं लिखा है। और ये केस सेंसिटिव है। जैसे कि अभी अगर आपने बोला कि सम और आपने इधर नीचे कॉल किया सम, अभी ये दो, अभी आपका आंसर आएगा? अगर आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिग एस है, यहाँ पे स्मॉल एस है। तो फिर वो क्या बोलता है कि बिग एस और स्मॉल एस अलग रहता है, क्योंकि दोनों का स्काई वैल्यू अलग रहता है, तो दोनों अलग रहेगा। ये उसका मानना है, ये उसका मानना है, इसीलिए वो केस सेंसिटिव है। कांट बी अ कीवर्ड, मतलब कीवर्ड नहीं रह सकता है, कीवर्ड को छोड़ के बाकी सब रह सकता है, क्योंकि ये यूजर डिफाइन है। ये देखिए इधर कुछ एग्जांपल्स है वैलिड और इनवैलिड कीवर्ड्स का। फिर देखिए कांस्टेंट, जैसे हम लोग ने जाना है कांस्टेंट क्या होते हैं। देखिए होल नंबर रहता है, इंटीजर कांस्टेंट मतलब होल नंबर रहता है। फिर वन में डेसिमल में बेस 10 नहीं रहेगा, 10 से ज़्यादा बेस नहीं रहेगा उसका। ऑक्टेल में आप कोई भी नंबर लिख रहे हो उसके प्रीफिक्स में 0 आना चाहिए। हेक्साडेसिमल में 0x आना चाहिए। अगर समझिए मैंने इधर लिखा 34, 034, इधर 0x34, ऐसा लिख के आना चाहिए, तब जाके ये समझे कि ये ऑक्टल है वो हेक्साडेसिमल है। फिर आएगा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिख देंगे 3.14। फिर आएगा कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स में। स्ट्रिंग लिटरल मतलब डबल कोट्स में जो रहेगा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। चलिए अभी आपका ये पार्ट भी खत्म हो गया। आज के वीडियो में हम लोग ने जाना था कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिर हमें कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, ये सब के यूज़ देखे हम लोग ने, कैसा वर्क करता है सब देखा। अभी हम लोग आगे की वीडियोस में जानेंगे कि और क्या क्या है इसके कोर में, और डीप और थोड़ा डीप में जाएंगे। फिर वन में हम लोग कोर में चालू करेंगे। अभी ये सब चीज़ें तो बेसिक बेसिक है, तो हम लोग धीरे 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 आपको मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करना।